हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत लेट उठी हूँ। टाइम हो गया है 7:15 और मैं अभी उठी हूँ। और वैसे तो एक बार उठी थी मैं 4 बजे, 4:15 बजे के आसपास। और क्योंकि मेरे हस्बैंड की ना मॉर्निंग की शिफ्ट है, तो वो अपना खाना पीना खा के और वो 5 बजे चले गई। फिर उसके बाद मैं फिर सो गई क्योंकि मुझे नींद आई हुई थी। तो हस्बैंड भी बोले कि सो जा, लेट उठ चाहिए। तो फिर मैं वापस सो गई और अब उठी हूँ, 7:15 हो गया। और उठकर लकी को फ्रेश करवा दिया है और इसको पेडिग्री दे दी है। मैं भी फ्रेश हो ली हूँ और मैंने अपने लिए बनाई है कॉफ़ी। तो ये कॉफ़ी पीऊँगी और यहीं बैठी बैठी पहले वीडियो अपलोड करूँगी। और जब तक 8 बजेंगे, अभी नेट के ऊपर डिपेंड करता है कितना फास्ट चलता है या स्लो चलता है, उसके ऊपर आधारित है कि वो कितनी देर में अपलोड होती है। तो अभी एक वीडियो अपलोड करूँगी और फिर मेरा रूटीन शुरू होगा। तो आज मैं बहुत लेट उठी हूँ, बहुत लेट उठी हूँ, पर कोई ना। अभी जैसे मेरे हस्बैंड आएंगे शाम को, तो 5 बजे के आसपास आएंगे। तब तक पूरा दिन मेरे पास ही है, मेरा ही है। तो अभी कॉफ़ी पीऊँगी और फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद, 1 से 1.5 घंटे के बाद ब्लैक कॉफ़ी पी के और फिर मैं थोड़ी सी योगा करूँगी। आज मैं ऊपर छत पे नहीं जाऊँगी क्योंकि आज थोड़ा कल मैं शाम को ना पार्क में गई थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे पोल्यूशन ज़्यादा है, तो इसलिए आज ऊपर छत पे जाऊँगी नहीं। और बेसिकली मैंने दूसरे चैनल के लिए ना वीडियो शूट करनी है योगा की, तो आज मैं यहीं पे योगा करूँगी और उस चैनल की भी वीडियो अपलोड करनी है। तो अभी मैं पीऊँगी अपनी कॉफ़ी, और ये दूध वाली कॉफ़ी है विदाउट शुगर। और कल तो सारा दिन बिजी रही थी, सारा दिन। पर सारा दिन बिजी में भी फिर मैं एक एक हाँ 1.5 घंटा मैं पार्क में चली गई थी। वहाँ स्पीड से मतलब घूमी, तकरीबन 6-7 हज़ार कदम घूम ली थी। और वहाँ पे ना कई औरतें आ जाती हैं, जैसे बीच में ना राउंड बना रखा है, तो घास है वहाँ पे, तो बैठ जाते हैं वहाँ पे और थोड़ी से हंसी मजाक ये चलता, फिर घर पे आ जाते हैं। तो अभी पीएंगे कॉफ़ी। तो मैंने सोचा कि पहले आप लोगों से गुड मॉर्निंग कर लूँ, क्योंकि गुड मॉर्निंग बोलते बोलते आज बहुत लेट हो गया। तो चलो पीते हैं कॉफ़ी, आप लोग पीजिए। देखो सवेरे तो है ना, कई बार क्या होता है पानी पानी पी के और मेरा किसी भी चीज़ को मन नहीं करता है, ना कॉफ़ी को, ना चाय को, ना लस्सी को, ना दूध को, ना कुछ खाने का मन करता है। पर फिर ये होता है ना कि भाई क्या होता है कि बचपन से ही मेरी ऐसी हैबिट बनी हुई है। वो हैबिट अब मेरी जाती नहीं है। बहुत कोशिश कर ली सवेरे जैसे खाली पेट लंबा टाइम तक ना रहूं, लेकिन वो होता ही नहीं है। बचपन से ये आदत पड़ी हुई है और वैसे ही शरीर को भी आदत पड़ी हुई है, तो अब होता ही नहीं है। जैसे मेरे हस्बैंड भी घर पे होते हैं ना, तो उनके लिए चाय बनाती हूँ, तो जैसे भुने हुए चने ले लिए, लेकिन वो भी कब, जब वो उठते हैं, यानी 10:30-11 बजे के आसपास चाय लेते हैं वो, उठते ही इतने टाइम पे जब नाइट शिफ्ट होती है। हाँ मॉर्निंग में जैसे वो 4:30 के आसपास चाय के साथ कुछ खाना पीना होता है ना उनका, जैसे कभी मेथी का पराठा बना दिया, और एक स्वीट तो होती ही होती है। तो अगर उनको रोटी खाने का मन नहीं होता ना, पराठा खाने का मन नहीं होता, रस्क होते हैं, भुने हुए चने होते हैं, कई सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो सवेरे फिर मैं उनके साथ जैसे चाय बनाती हूँ, तो उनके साथ उस टाइम पे मैं नहीं लेती हूँ। तो इतनी जल्दी तो बिल्कुल ही मन नहीं करता है। तो अभी पीते हैं कॉफ़ी और फिर मैं, आज मेरी किचन का भी थोड़ा सा काम है, क्योंकि कल जो गेस्ट आए हुए थे ना, तो कुछ बर्तन मैंने निकाले हुए थे। जो कुछ बर्तन मैंने स्पेशली गेस्ट के लिए रखे हुए हैं,
जो रूटीन डेली रूटीन में मैं जो बर्तन यूज़ करती हूँ ना, तो वो बर्तन हमारे अलग होते हैं। जो गेस्ट आते हैं उनके लिए बर्तन अलग होते हैं, क्योंकि जो डेली बर्तन यूज़ करते हैं ना वो थोड़े से, मुझे लगता है, मुझे पता नहीं आप लोगों को भी लगता होगा, थोड़े से ना पुराने पुराने से हो जाते। जैसे चाय के कप होते हैं, उनमें वो नए में और थोड़े से यूज़ किए हुए ना थोड़ा सा, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं जैसे गेस्ट आते हैं ना उनके लिए स्टील के बर्तन भी और कप वगैरह प्लेट वगैरह वो सब अलग होती हैं। तो कल मैंने वो निकाले थे, आज उनको भी मैं रखूँगी। साफ़ तो मैंने अच्छे से साफ़ करके कपड़े से साफ़ करके मैंने कल रख दिए थे काउंटर पे, लेकिन आज रखूँगी ना। ये था कि भी अभी मैं रात को ही मैंने क्लीन करके रख दिए थे। सवेरा उनका रखने का टाइम होगा ना, तो थोड़ा सा वो बिल्कुल ड्राई ड्राई होंगे, तो अंदर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी उनको भी रखना है। और कपड़े तो आज धोने नहीं, क्योंकि कल धो लिए थे। और बाकी तो जो रूटीन होगा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी पी लेते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी हो जाएगी ठंडी और आप लोग बोलोगे सवेरे सवेरे क्या बड़क बैठा रही है, रख इसको अपनी कॉफ़ी, फिर हम भी पियेंगे चाय। तो चलो आप लोग भी चाय चुए पी लो और मैं भी अपनी कॉफ़ी पी लेती हूँ।
आ गई है एक कस्टमर, उसकी थोड़ी देर पहले कॉल आई थी, तो मैं पार्लर का काम करके और फिर मैं आती हूँ। लग जाएंगे शायद आधा घंटा और उसके बाद मैं आती हूँ। अभी यहाँ पे जो किचन में जो ये कबर्ड है इनको अच्छे से साफ़ करूँगी। और अब जो नीचे आटा रखा है और कुछ जो ऑयल जितना भी होता है ना, बोतल होती हैं, वो सारा मैं यहाँ नीचे सेट कर देती हूँ। और जितना यूज़ का होता है वो मैं ऊपर वाली बोतल में, यानी जो प्लेटफॉर्म पर रखी हुई होती है उसमें डाल के रख देती हूँ। अब यहाँ पर सारा क्लीन करके सारी बोतल वगैरह साफ़ करके, और यहाँ सतनज़ा रखा हुआ था वो भी मैंने है ना दूसरी पॉली बैग में डाल के और वो रख दिया। अब इसको बंद कर दूँगी, ये हो गया साफ़। अब कुछ बर्तन तो है ना यहाँ ऊपर कबर्ड में रखने हैं, तो मैं अभी प्लेटफॉर्म पे खड़ी होके, और बेसिकली ये चिमनी भी साफ़ हो जाएगी और यहाँ पे जो बर्तन मैंने निकाले थे वो भी मैंने साफ़ करके रखने हैं। और अब जब बर्तन निकाल ही रही, वैसे तो एक बार मैंने दिवाली से पहले साफ़ किए थे, सारे करती रहती हूँ वैसे तो मैं, लेकिन फिर भी एक बार सारा उसमें कबर्ड में कपड़ा मार के और जो बर्तन निकाले थे वो रख देने हैं। और उसमें मैं ये देख रही हूँ कौन सी डब्बे में कौन सी चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं या कितनी रखी हैं, तो वो भी मेरा काम हो जाएगा। तो ये यहाँ पे रख दूँगी और उसके बाद जो है मुझे पता चल जाएगा कि भी किस में की कितनी चीज़ें रखी हैं, ख़त्म होने वाली हैं, तो वो मैं लिस्ट में लिख दूँगी, ताकि जब ग्रोसरी का सामान लेके आए तो भूलें नहीं। और लिखने के का यही फ़ायदा होता है कि भी हमारा टाइम भी बच जाता है और सरदर्दी भी बच जाती है। जब हम ग्रोसरी का सामान लेने जाते हैं ना, तो वहाँ समझ में ही नहीं आता क्या चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं और क्या कितनी रहती हैं। तो जैसे हम लिस्ट बना लेंगे ना, जैसे किचन में हर गृहिणी का यही होता है, साथ साथ में लिख लेंगे ना, लिख लेते हैं ना, तो याद रहता है, फिर वो दिमाग से ना स्लिप हो जाता है। तो अब मैं वही चीज़ें कर रही हूँ। तो अभी मैं अपना जो यहाँ का सारा साफ़ करके और फिर मैं लिस्ट में लिख लूँगी क्या चीज़ें कितनी रहती हैं, ख़त्म होगी या नहीं होगी है। तो ये हो गया है मेरा कबर्ड बिल्कुल साफ़। यहाँ पे कुछ ये डब्बे हैं मिठाई के, ये इकट्ठे करके रख दिए, यानी कूड़ा एक साइड में निकाल दिया है और ये सारा क्लीन हो गया है, तो होगी है डन। तो अभी मैं चलूँगी, आप लोगों को लेके चलूँगी उस प्लॉट में जहाँ पे हरा साग लगा रखा है। तो अभी मेरे साथ सुषमा चलेगी और कंफर्टेबल होगी तो आप लोगों से मिलवाऊँगी, नहीं कंफर्टेबल होगी तो मैं तो हूँ आप लोगों के साथ। तो दिखाऊँगी मैं कैसे सब्ज़ी लगा रखी है वहाँ पे। गर्मी में भी लगा देते हैं और सर्दी में भी लगा देते हैं। तो अब सर्दी की जो सब्ज़ी है ना, यानी जो हरा साग है वो लगाया हुआ है, तो वो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो चलो प्लॉट में चलते हैं। देखो ये है ना साग लगा रखा है, अब इसमें से तोड़ेंगे। और ये ना खेतों में ड्रावा बनाया जाता है, यानी इससे ना जो कोई जैसे चिड़िया वगैरह आती है उसके लिए ना, हाँ जो कबूतर चिड़िया वगैरह आती है ना उसको उड़ाने के लिए, वो डर जाएंगे इससे, बेसिकली इसलिए बनाया जाता है। और ये खड़ी है सुषमा, सुषमा मेरी हेल्प करवाने के लिए आई हुई है तो ये आज तोड़ के लेके जाएंगे, इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, तो तोड़ लेती हूँ मैं। अभी मैं हरा साग तो मैं ले आई हूँ और वो जो भाभी है वो तो कैमरे में आई नहीं, चल कोई ना। अब देखो हाथ कितने गंदे हो गए, पास से दिखाती हूँ, ये देखो। लेकिन ये लेकर आई मैं हरा साग, इतना इतना सारा। अब ये जो है मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए ना 2 बार सफिशिएंट है। तो इसको पहले मैं पूरा अच्छे से इसको धोऊंगी, आज ही बनाऊंगी, क्योंकि इतना बढ़िया कच्चा कच्चा सा साग है ना, और इसका जो टेस्ट है ना वो अमेजिंग टेस्ट है। क्योंकि ये बगैर किसी जैसे केमिकल डाल देते हैं ना खेतों में, बगैर उसके है, और मीठे पानी का ये हरा साग है। इसमें चने का साग और पालक, बथुआ और सरसों और मूली मेरे पास रखी है, वो डाल दूँगी मैं इसमें। तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो इसको, और कुछ कुछ थोड़ा सा हरा धनिया भी है, वो सबको इकट्ठा ही काटूंगी। और मैं मिट्टी की हांडी मैंने धो रखी है, दिखा, ये वाली, इस हांडे में मैं बनाऊंगी। तो मैं वैसे तो हरा साग है ना 3-4 बार मैंने अपने वीडियो में चैनल पे डाल रखा है, और बाकी आज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसे। तो ये जो देखो बिल्कुल एकदम ये पालक है, बिल्कुल कच्ची पालक है, बिल्कुल ऐसी, बहुत बढ़िया है और इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट बनके तैयार होता है। तो इसको मैं धो लेती हूँ और मैं फिर काटूंगी।
और क्योंकि इसमें ना मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको तकरीबन 6-7 बार धोऊंगी ना, तब जाके मिट्टी साफ़ होगी। तो बड़ा सारा टब लेऊंगी और उसमें डाल दूंगी इसको। तो इसको मैं धो लेती हूँ, बाकी मैं दिखाती हूँ कैसे धोती हूँ। अब ये ले लिया मैंने टब और इसमें डाल दूंगी गर्म पानी, और जो मैं सब्जी लेकर आई हूँ यानी हरा साग लेकर आई हूँ वो सारा इसमें उड़ेल दूंगी। अब ये जो साग था ना, वो 6-7 बार धोकर मैंने काट कर और इस हांडी में डाल दिया है। अब इसमें ना पानी भी नहीं डालना है और बाकी कुछ भी डालना है। एक मूली मैंने काट कर डाल दी है, ये देखो ये रही। अब इसमें हल्दी और नमक डाल दिया है। अब इसको ना इसी के ढक्कन से मैं ढक के छोड़ दूँगी, और जो आँच है बिल्कुल सिम है, बिल्कुल जो लास्ट की सिम होती है ना वो है। और इसको ये जो साग है ना तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा ले लेगा कंप्लीट बनने में। लेकिन मैं इसका टेक्सचर दिखाऊंगी, इसका प्रोसेस भी दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा अमेजिंग ये साग बन के रेडी होता है। और यहाँ पे जो तवा रख दिया है लक्की के लिए, एक रोटी बनाऊंगी। हो सकता है इसको अभी भूख लगी हो, और टाइम हो गया है नहीं 3:35। तो एक रोटी बना कर खिलाती हूँ मैं। यहाँ दूध गर्म हो गया, ठंडा भी हो गया थोड़ा सा, और इसको रख दूँगी मैं फ्रिज में। और इस तवे के ऊपर मैंने ये इसमें थोड़ा सा दूध है, वो बेसिकली मैं उसकी कॉफ़ी बनाऊँगी, इसलिए तवा गर्म होगा ना साथ साथ ये पतीला गर्म हो जाएगा, दूध भी गर्म हो जाएगा। तो एक रोटी मैं लक्की को बना के खिला देती हूँ, ये बनता रहेगा, मैं इसको रख के भूल जाऊँगी। इसको मैं 4 बजे चेक करूँगी। अभी 3:35 हुए ना, तो मैं इसको 4 बजे चेक करूँगी, और ये धीरे धीरे मंदी मंदी आँच पे ये बन जाएगा। अच्छा, जब ये 15-20 मिनट के, आप आधे घंटे के बाद इसको जब चेक करोगे ना, तो आपने जो घोटनी होती है ना उसी का यूज़ करना। तब जब तक यूज़ करना है जब तक ये साग बिल्कुल घुट न जाए। बाकी इसमें है ना कोई चमचा वगैरह या चाकू या छोटी चम्मच कोई भी यूज़ नहीं करनी है। आपने जो घोटनी होती है मैं दिखाऊंगी कैसे घोटते हैं इसको, तो उसी का यूज़ करना है। तो चलो मैं बना देती हूँ लक्की के लिए एक रोटी, और माई माई के साथ उसको खिलाऊंगी, और देखती हूँ खाता कि नहीं खाता। और एक कप कॉफ़ी बना लेती हूँ विदाउट शुगर, और फिर मैं आगे का जो प्रोसेस है वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। अब ये देखो ये ऐसे हो गए, और ये घोटनी, इसको घोटनी बोलते हैं। और अब इससे इसको घोटना है बेसिकली। ये देखो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, और थोड़ा थोड़ा पानी, ये मैं दिखा दूँ देखो। तो हरा साग जब भी बनाते हैं ना तो इसमें पानी बेसिकली नहीं डालते हैं। अब इस घोटनी से जितना घोटोगे ना उतना ही ये जो साग है वो टेस्टी बनेगा। शिट, तो केयरफुली आपने करना है। अभी एक हाथ है मेरे मोबाइल है, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, और एक हाथ से मैं इसको घोट रही हूँ। बेसिकली दोनों हाथों से ये घुमा घुमा के इसको घोटना होता है। अब ये देखो, और ये देखो पूरी भरी थी ना, तो इसमें ना अभी सब्जी बनेगी, शायद 2 बड़े कटोरे भर जाएंगे। मतलब अगर मानूँ तो 3 से 4 बंदे इसको खा सकते हैं, इतनी सब्ज़ी बनेगी इसमें। अभी तो इसमें ना बेसन का और लस्सी का आलन भी लगेगा, और फिर इसमें लहसुन और अदरक, हरी मिर्च कूट के भी डाली जाएगी, और जीरे का तड़का लगेगा, और एक लगता है प्याज टमाटर का तड़का। तो कई तरीके की मैंने है ना जो हरी सब्ज़ी की रेसिपी चैनल पे दे रखी है, तो कोई भी आप तरीका अपनाए उसमें वही सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बेसिकली क्या है कि मैं एक जो सब्ज़ी को है ना कई तरीके से बना लेती हूँ, तो ये मेरा फंडा है। और सारी ही जितने तरीके मैं अपनाती हूँ ना वो अलग अलग टेस्ट बनता है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन टेस्ट बन जाता है। अब 4:05 हो गए हैं, और अब इसको इतना ही टाइम और लगेगा। बेसिकली ये जितनी पकेगी, जैसे कड़ी होती है ना, जो हम बोलते हैं कि कड़ी को काट काट के जितनी कड़ेगी उतनी ही अच्छी कड़ी बनेगी, है। तो ऐसे ही ये है, जितनी जैसे दाल मखनी भी जितनी उसको बनाओगे ना सिम आंच पे, उतनी ही क्रीमी टेक्सचर की बन जाएगी। तो ऐसे ही ये बेसिकली सब्ज़ी बनती है। तो इसको
मैं अच्छे से घोट लेती हूँ और फिर लस्सी में बेसन डाल के और फिर आलन लगाया जाएगा। तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। अब ये देखो, इसमें लस्सी है और ये ताज़ा लस्सी है। अब इसमें डाल देंगे बेसन और 1 चम्मच बिल्कुल भर के बेसन डालनी है। देखो ये छोटी चम्मच है और बड़ी चम्मच हो तो 1 चम्मच डालनी है, छोटी है तो 2 डालनी है। तो इसे मैं 2 चम्मच और ये डाल दूंगी बेसन। अब इसको हमने इसी घोटनी से मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। ये देखो, और अब इसको डाल देना है सब्ज़ी में, यानी जो हरा साग है उसमें डाल देना। और ये जो लस्सी है ये जो है 1 गिलास है। अब इसको सिम आंच पे ये रखना है। ये ध्यान रहे, जितना सिम आंच पे इसको बनाओगे ना उतना बढ़िया बनेगा। ये देखो, मैं पास में ले जाके दिखाती हूँ आपको। ये देखो, अब इसको ऐसे जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए ना तब तक आपने ऐसे ही इसको मिक्स कर लेना है, यानी बेसिकली मिक्स करते रहना है। ये देखो, ये कितना बढ़िया, देखो कलर कितना अच्छा हुआ ना और कितना बढ़िया टेक्सचर बन गया है। देखो वैसे तो कुकर में भी है ना विसल लगवा लेते हैं, लेकिन मैं हरा साग कुकर में नहीं बनाती हूँ। कुकर में सब्जी ही मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो अब ये देखो, अब इसको इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। तो ये देखो, जैसे ऊपर ऐसे ऐसे उठ रहा है ना, तो इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे ना हरी मिर्च और लहसुन और अदरक पीस के आपने वो ऐड कर देनी है। तो वो मैं पीस लेती हूँ। और चम्मच से अगर इसको, जो सब्जी वाला बड़ा चमचा होता है ना, उससे मिक्स करोगे ना तो इतना जैसे ये टेक्सचर नहीं आएगा उसका। और आप इस घोटनी से करोगे ना, आपके पास स्टील की है, वैसे तो बैटर ये लकड़ी की रहती है। अगर आपके पास स्टील की भी है तो उससे थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर उससे भी घुट जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा बट घुट जाएगी। लेकिन ये लकड़ी वाला है ना, ये सबसे बेस्ट रहता है। ये मेरे पास है ना, इसको बहुत साल हो गए, मुझे याद भी नहीं 20 साल हो गए कि 25 साल हो गए, मुझे याद भी नहीं है कि पता नहीं मेरी शादी का है ये। तो मुझे याद भी नहीं ये कब का है। तो ये शायद मेरी शादी का ही है। तो लहसुन और अदरक को मैं पीस लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब ये देखो, ये अदरक है, ये लहसुन है और ये तीखे वाली मिर्चें हैं। ये ताज़ा मिर्च है। ये अभी मैं इसको कूट लूँगी। और इधर सब्ज़ी बन रही है और बहुत अच्छा टेक्सचर आ गया है। तो इसको मैं कूट लेती हूँ और कूट के और फिर मैं डालूँगी उसमें। और आप इसको काट के तड़के में भी डाल सकते हो, लेकिन आप ऐसे डालोगे ना तो सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और जब आपके पास कुंडी है तो उसमें आप कूट लो, सिलबट्टा उस पर पीस लो। इन दोनों में से नहीं है तो आपके पास मिक्सी तो होगी, आप उसमें कूट सकते हो, या सॉरी पीस सकते हो। और अदरक कूटने वाला जो छोटा सा खरल होता है ना, आप उसमें भी इसको कूट सकते हो। तो इसको कूट लेती हूँ मैं, और क्योंकि धीरे धीरे कूटना पड़ेगा, छींटे लगेंगे इससे। तो इसको मैं कूट ले। अब ये देखो, ये कूट लिए हैं और बिल्कुल दरदरे से ही कूटे हैं मैंने इसको। और अब इसको डाल देंगे सब्जी में निकाल के, और इसको मैं कच्चा ही डालूंगी। इससे ना सब्जी बिल्कुल एकदम वो जो हम गांव में बनाते हैं ना, चूल्हे पे हरे पे, है ना, वो एक फ्लेवर की सब्जी ये बेसिकली बन जाएगी। आप ऐसे ना बना के देखना। और एक मैं ऐसे भी बनाती हूँ, वो मैंने जो रेसिपी आप लोगों को दी नहीं, कभी दूँगी। हरे साग जैसे हम बनना रखते हैं ना, उसी के साथ अदरक डाल देते हैं मोटी मोटी काट के, और लहसुन डाल देते हैं ऐसे ही छील के, और बड़ी बड़ी जो कलियाँ होती हैं ना वो डाल देते हैं, और ऐसे ही साबुत मिर्च डाल देते हैं। और जब ये हम इसको सब्ज़ी को घोटेंगे ना, बेसिकली ये भी जो मिर्च और लहसुन डालेंगे ना, अदरक डालेंगे, उसके साथ ही घुट जाएंगी। वो तरीका भी बहुत बेस्ट है। तो ये देखो, अब ये सब्ज़ी जो है इसका टेक्सचर दिखाती है। देखो सो यम्मी, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से।
तो इसको ना बेसिकली 10 मिनट के लिए और पकाएंगे, तो ये पूरा 1 घंटा हो जाएगा। देखो मैं आपको टाइम बताती हूँ कितना टाइम हो गया। 4:25 हो गई है, 35 बोल रही हूँ, 25 मिनट हो गई है। तो अभी इसको मैं 10 मिनट और पकाऊंगी, तो 1 घंटे से भी बल्कि ज़्यादा ही हो जाएगा। अब जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं ना, वो इस सब्जी को ऐसे इंजॉय कर सकते हो। और अगर आप देखो, हरा साग जो होता है ना, उसमें टिंडी का घी तो ज़रूर होता ही होता है। आप इसमें तड़का लगा सकते हो जीरे का, अच्छा सा घी डाल के, बटर डाल के। और बाकी आप इसको ऐसे ही खाना चाह रहे हो तो आप इसको, अब ये रेडी है। और जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, बाकी मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, तड़का लगाने के बाद इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। और अब इसको मैं ढक देती हूँ, क्योंकि अब इसमें से ना छींटे बाहर निकल के, और देखो टाइलों का मैं दिखाती हूँ, ये कभी अगर छींटे दिखेंगी तो ऐसे, फिर मेरा काम दुगना हो जाएगा। तो इसको मैं ढक देती हूँ और फिर 10 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। बीच बीच में इसको है ना मैं घुमाती रहूँगी, इसी घोटनी से घुमाती रहूँगी, ताकि ये और अच्छा सा टेक्सचर बन जाएगा इसका। तो अब यहाँ पे मैं मक्के की रोटी बना रही हूँ। बेसिकली हरा साग जो होता है ना, उसके साथ है ना बाजरे की रोटी या मक्के की रोटी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो मैं वही मक्के की रोटी मैं बना रही हूँ। और पतीले में जो है वो मैंने लक्की के लिए 2 अंडे उबलने रख दिए हैं। आज मैं उसको ब्रेड के साथ अंडा दूँगी, रोटी वो नहीं खाएगा। दिन में एक रोटी मैंने उसको खिला दी थी। और साथ साथ मेरे हस्बैंड है ना कुछ बात कर रहे थे, मैं उनसे भी बात करती जा रही हूँ। और हरे साग के साथ मक्के की रोटी और लाल मिर्च की चटनी के साथ हम इसको इंजॉय करेंगे। और साग में ना जीरे का और हींग का मैंने वाइट बटर डाल के, और फिर मैंने उसमें तड़का लगा दिया था। बहुत टेस्टी बना था। ये डिनर बन के हो गया है रेडी। तो चलिए फिर, बाय बाय, सी यू अगेन।